सुप्रभात बच्चों। बच्चों कैसे हो बच्चों? आज हम कक्षा 5वीं विषय हिंदी में कुछ गद्यांश करेंगे जो वार्षिक परीक्षा में आपको मदद करेगा याद करने के लिए। बच्चों, मैंने आपके लिए एक गद्यांश तैयार किया है। उस गद्यांश में से आपको कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं जो मैंने आपके लिए तैयार करके रखा है। तो बच्चों, गद्यांश को हम पहले अच्छी तरह से पढ़ेंगे, उसके बाद उसमें आए हुए कुछ प्रश्नों के उत्तर भी देंगे। तो गद्यांश है बच्चों, आप सबसे पहले आपको याद दिला दूं कि आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि सबसे पहले आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। गद्यांश है बच्चों, एक दिन राम ने देखा कि उसके घर के आसपास को चोर घूम रहे थे। कौन घूम रहे थे? चोर घूम रहे थे। वह उनका इरादा भांप गया। कौन भांप गया? जो तेनाली राम है उसने उनको इरादा भांप लिया गया। उसने चोरों को सुनाकर अपनी पत्नी से कहा, देखो आजकल चोरों का बड़ा जोर है। उसने अपनी पत्नी को क्या कहा कि आजकल चोरों का बड़ा ही जोर है। अपने पास जो रुपए पैसा और कीमती सामान है उसे एक बड़े संदूक में भर दो। उसने किसके लिए कहा? जो चोर घूम रहे थे उनको सुनाने के लिए कहा। मैं उसे बाग के कुएं में छिपा दूंगा। उसने क्या कहा कि जो बाग है, हमारा बाग है, उसमें जो कुआं है उस सामान को हम उस कुएं में छुपा देंगे। चोरों ने यह सुनकर तो बड़े प्रसन्न हुए। चोरों ने यह बात सुनी तो वे बहुत ही प्रसन्न हो गए। तेनालीराम ने एक संदूक लेकर उसमें एक पत्थर भरे। फिर उसने घर से लगे बगीचे में बने हुए कुएं में वह संदूक डाल दिया। उसने क्या किया कि जो पत्थर थे वो क्या किया, उन्होंने संदूक में डाल करके, और वो संदूक किस में डाल दिया, किस में फेंक दी? कुएं में, कुएं में डाल दी वो उसको। रात होने पर चोर कुएं पर आए, क्योंकि चोर तो सुन रहे थे। रात होने पर चोर कहाँ आए? कुएं पर आए। लेकिन किसी की भी कुएं में घुसने की हिम्मत नहीं हुई। सभी को कुएं में जाने का डर लग रहा था, किसी की भी हिम्मत नहीं हुई। लेकिन किसी ने भी उसके अंदर सभी झांक कर देख करके वापस हो गए। लेकिन बाद में उन्होंने एक उपाय सोचा। किसने सोचा एक उपाय? चोरों ने एक उपाय सोचा। वे 3-4 बाल्टियां ले आए। वो 3-4 बाल्टियां ले आए और कुएं से पानी निकालने लगे। और उन्होंने क्या किया कि वो कुएं से पानी ही निकालने लगे। रात बहुत हो गई, क्योंकि रात जब वो पानी निकाल रहे थे तो उनको पता ही नहीं चला कि कितनी रात हो गई है। रात भर वे पानी निकालते रहे। सवेरा होने पर पकड़े जाने के भय से चोर वहां से भागने लगे। तब सवेरा हुआ, तब सभी की आंखें खुली, सभी उठ गए नींद से, और वो चोर क्या करने लगे? भागने लगे। तभी तेनालीराम वहां पर पहुंच गया। तभी तेनालीराम, उसको तो पता था कि वो आएंगे, और वो कहाँ पहुंच गया? अपने बाग वाले कुएं के पास से पहुंच गया और चोरों से बोला, भाइयों मेरा धन्यवाद तो लेते जाओ। तेनालीराम था, उसने क्या कहा तो चोरों को कि भाइयों आप कहाँ जा रहे हो, मेरा धन्यवाद तो लेकर जाओ। तेनालीराम ने चोरों को धन्यवाद क्यों किया?
अब आगे बताते हैं कि तुम लोगों ने रात भर मेरे बगीचे में पानी दिया है। क्या किया है उन्होंने कि रात भर इतना पानी निकाला, उन्होंने इतना पानी निकाला बाल्टियों से, कुएं में से, कि उनका जो बगीचा था वो सारा पानी से भर गया। इसलिए तेनालीराम ने उनको क्या कहा कि भाइयों, मेरा धन्यवाद लेते जाओ, ताकि तुमने मेरा जो बगीचा है वो पानी से, मेरी बिना ही मेहनत के आप लोगों ने मेरा बगीचा पानी से भर दिया। तो ये था बच्चों गद्यांश। अब इसके प्रश्न कर लेते हैं हम। तेनालीराम के घर के पास कौन घूम रहे थे? तो कौन घूम रहे थे बच्चों उसके घर के पास? तेनालीराम के घर के आसपास चोर घूम रहे थे। कौन घूम रहे थे? चोर घूम रहे थे। अगला प्रश्न है बच्चों कि तेनालीराम ने संदूक में क्या भरा? तेनालीराम ने संदूक में क्या भरा था? तेनालीराम ने संदूक में पत्थर भरे। उसने क्या भरे थे बच्चों? पत्थर भरे थे, ताकि चोर सुने और चोरी करने के लिए आए। अगला प्रश्न है बच्चों, तेनालीराम ने रुपए, पैसे और कीमती सामान कहाँ रखा? उसने कहाँ रखा था रुपए और पैसे और कीमती सामान? तेनालीराम ने रुपए और सामान संदूक में रखे। संदूक में रखे किसको? उसको सुनाने, उन चोरों को सुनाने के लिए भी वो अपनी पत्नी को कह रहा था। आगे है कि संदूक निकालने के लिए चोरों ने क्या किया? क्या किया था? उत्तर है बच्चों, संदूक निकालने के लिए चोरों ने कुएं से पानी निकालना शुरू किया। उन्होंने क्या किया? कुएं से पानी निकालना शुरू किया। अगला प्रश्न है बच्चों, तेनालीराम ने चोरों को धन्यवाद क्यों कहा? उसने चोरों को धन्यवाद क्यों कहा था? तो उत्तर है बच्चों, तेनालीराम ने कहा, भाइयों, तुम लोगों ने रात भर मेरे बगीचे में पानी दिया है। क्या कहा उसने? कि रात भर मेरे बगीचे में तुमने पानी दिया, इसलिए मैं तुम्हारा धन्यवाद कहना चाहता हूँ। आगे है बच्चों प्रश्न नंबर 2, अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं? क्या है? अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं? उत्तर है बच्चों, ऐसे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। क्या है? कि जैसे कि एक से अधिक, एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ हों, उसे क्या कहते हैं? अनेकार्थी शब्द कहते हैं। प्रश्न नंबर 3 है बच्चों, पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं बच्चों पर्यायवाची शब्द? उत्तर है, मिलते जुलते अर्थ देने वाले शब्दों को पर्यायवाची अथवा समानार्थी शब्द कहते हैं। जो मिलते जुलते अर्थ हों, पर्यायवाची जो मिलते जुलते अर्थ हों, उन्हें देने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। प्रश्न नंबर 4 है बच्चों, मौखिक शब्द का विलोम क्या होगा? मौखिक क्या होता है? जो हम बोलते हैं। जैसे मैं आपको अभी वीडियो बनाने के माध्यम से आपको मैं बोलकर, मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है ना? लेकिन न तो मैं दिखाई दे रही हूँ, न मैं लिख रही हूँ, मैं सिर्फ आपको बोलकर ही समझा रही हूँ। तो मौखिक का शब्द विलोम क्या होगा? उल्टा क्या होगा? लिखित। लिख करके जो बताना हो, लिख करके हम जैसे पत्र के माध्यम से, है ना? तो ये क्या है? लिखित। इसका विलोम क्या होगा बच्चों? लिखित। प्रश्न नंबर 5 है, बहुत थक जाना मुहावरे का क्या अर्थ है? मुहावरे का क्या अर्थ है? बहुत थक जाना मुहावरे का, बहुत थक जाना मुहावरे का क्या अर्थ है बच्चों? अंग अंग ढीला होना। इसका उत्तर क्या है? अंग अंग ढीला होना। जैसे देखो,
कहीं भी हम घूमने जाते हैं तो बहुत ही थक जाते हैं, हमारे एक एक जो शरीर का हिस्सा है वो थकान महसूस करता है। तो ये क्या होगा इसका, अंग अंग ढीला होना। बहुत थक जाना मुहावरे का क्या अर्थ होगा, अंग अंग ढीला होना। और सबसे अंतिम प्रश्न है बच्चों, प्रश्न नंबर 6 कि मेरे को घर जाना है, वाक्य को शुद्ध लिखिए। क्या है बच्चों कि मेरे को घर जाना है, इसको हमें शुद्ध करके लिखना है। ये अशुद्ध वाक्य है बच्चों, कि इसका उत्तर है मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। ठीक है, तो ये था बच्चों आपके लिए एक छोटा सा वार्षिक परीक्षा के लिए पेपर मैंने तैयार किया है। मुझे आशा है कि आप सभी को ये वीडियो अच्छी तरह से समझ आ गई होगी बच्चों। अगर आपने अपनी साफ कॉपी में नहीं किया हो तो आप यहाँ वीडियो देख करके आप कंप्लीट पूरा कर सकते हो और याद भी कर सकते हैं, जिनका काम नहीं हुआ है। बच्चों आपको मैं याद दिला दूं कि वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना, ताकि जो मैंने समझाया वो आपको अंत तक समझ आए। और बच्चों समझ आए तो आपको एक काम करना नहीं भूलना है, लाइक एंड सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है, ताकि सबसे पहले आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अपने फ्रेंड के पास आप शेयर कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपको कुछ बताना हो, कुछ पूछना हो या कमेंट करना हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके बेटा, हैव ए नाइस डे।